एक नेकी अगर कोई बंदा करे, एक के बदले में उसको 10 मिले, पर इश्क का नक्शा नमाजी इस तरह खींचा करे, मैं उसे देखा करूं और वो मुझे देखा करे, मैं उसे देखा करूं और वो मुझे देखा करे। मस्जिद तो बना ली शब भर में, ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सके। और मस्जिदें मरसिया खाहें कि नमाजी न रहे, मस्जिदें मरसिया खाहें कि नमाजी न रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाजी न रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाजी न रहे। मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम नाज़रीन, ये बात मुसल्लम है कि हमें और आपको मरना है, इसके लिए किसी दलील की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आए दिन लोग मर रहे हैं, कितने चले गए और चले जाएंगे। और ये बात भी तय है कि मौत कभी भी आ सकती है, इसके लिए भी कोई दलील की जरूरत नहीं। क्यों? इसलिए कि हम देख रहे हैं, मुशाहिदा है, मुशाहिदा है, हम देख रहे हैं कि बच्चे भी मर रहे हैं, जवान भी मर जाते हैं, बूढ़े भी मरते हैं, हर एक उम्र के मरते चले जा रहे हैं, इसके लिए भी किसी दलील की जरूरत नहीं। तो जब हमें मरना है और मौत किसी वक्त भी आ सकती है, तो हमें अपनी आखिरत की, कब्र की, हश्र की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? एक अक्लमंद के लिए तो ये है कि वो अपनी कब्र हश्र की तैयारी करे। तो यकीनन मरेंगे, सब मरेंगे, दुनिया खत्म होगी, निजाम दिरम भरम होगा, कयामत कायम होगी, इसराफील सूर फूकेंगे। जिस दिन कयामत आनी होगी, दुनिया खत्म करना होगा, अल्लाह को मकसूद उसी दिन हुक्म देगा, इसराफील सूर फूको, इसराफील सूर फूकेंगे। धीमे धीमे उसकी आवाज निकलेगी, लोग घरों से बाहर निकलेंगे, आवाज इतनी तेज होगी, इतनी तेज होगी कि सारे लोग खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे, मर जाएंगे सब। हद ये है कि जमीन और आसमान फट जाएंगे। कुरान पाक में है, इदल समाउन फतरत व इदल कवाकिबुन तसरत व इदल बिहारु फुज्जिरत व इदल कुबूर बुअसिरत अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत। और दूसरी जगह आप सुने, इदल शम्सु कुव्विरत व इदल नुजूमुन कदरत व इदल जिबालु सुय्यिरत व इदल इशारु उत्तिलत व इदल वुहूशु हुशिरत। और तीसरी जगह सुने क़यामत का जिक्र, इदा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अथक़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा। जब क़यामत का ज़लज़ला आएगा, इदा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अथक़ालहा, तो जमीन अपने खजानों को उगल देगी। और जब निजाम और सिस्टम दिरम बरम होगा, व क़ालल इंसानु मा लहा, तो इंसान हैरत में पड़ेगा और कहेगा, या अल्लाह ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। दुनिया यकीनन खत्म हो जाएगी, क़यामत बर्पा हो जाएगी। फिर जब अल्लाह चाहेगा दोबारा फिर इसराफील को हुक्म देगा, फिर सूर फूकेंगे, फिर दोबारा दुनिया के सारे इंसान इकट्ठे हो जाएंगे। और सब जब उठेंगे तो नंगे जिस्म होंगे, किसी के जिस्म पे कोई कपड़ा ना होगा, मर्द और औरतें सब नंगे खड़े होंगे। और जैसे ही उठेंगे तो एक दूसरे से कहेंगे, अरे भाई, ये वही दिन आ गया जिसके बारे में रसूलुल्लाह ने फरमाया था। ओहो, ये वो दिन आ गया जिसके बारे में आलिमों ने बताया था, वो दिन आ गया जिसके बारे में कुरान में बताया था, वो दिन आ गया जिसके बारे में हदीस में बताया गया था। ये हिसाब का दिन है। सब कहेंगे ये हिसाब का दिन है, घबराहट तारी हो जाएगी। और उस दिन जब हिसाब का दिन होगा, लोगों पर ऐसा लर्जा तारी होगा, ऐसा लर्जा तारी होगा, क्योंकि अल्लाह का जलाल उस वक्त लोगों को देखने को मिलेगा। क़यामत, आदम से लेकर क़यामत तक के तमाम इंसान लर्ज़ा बरंदाम होंगे,
किसी में जुर्रत और जसारत न होगी। हमारी और आपकी औकात क्या है? नबियों को जुर्रत और जसारत न होगी, वो भी अल्लाह की बारगाह में अगर कोई उनके पास जाएगा शफाअत के लिए तो वो कहते नजर आएंगे, नफ्सी नफ्सी ज़हबू इला गैरी, हमें तो अपनी पड़ी है, तुम दूसरे के पास चले जाओ। नबी भी ये कहेंगे, आदम हमारे सबके बाप हैं, मगर वो भी कहेंगे ए अल्लाह मेरी जान आज बख्शी जाए। हजरत शीश भी कहते नजर आएंगे, मौला मेरी जान। हजरत नूह भी कहेंगे, परवरदिगार मेरी जान। हजरत इस्माइल कहेंगे, मौला मेरी जान, मैं अपनी माँ हाजरा का सवाल भी नहीं करता, मौला मेरी जान। हजरत ईसा रूहुल्लाह कहेंगे, मौला मेरी जान, अपनी माँ मरियम का भी सवाल नहीं। ऐसे जब उस हिसाब के दिन, क़यामत के दिन जलाल इलाही जोरों पर होगा और सबके दरवाजे से नफ्सी नफ्सी ज़बूला गैरी की आवाज आ जाएगी, तो फिर एक सदा आएगी, उम्मती 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 उम्मती। लोग मुड़ के देखेंगे इज़हबू इला गैरी के दरमियान नफ्सी उम्मती उम्मती की सदा लगाने वाला कौन है? जब देखेंगे तो मुस्तफ़ा जाने रहमत को पाएंगे, सुभान प्यारे मुस्तफ़ा को पाएंगे। जब देखेंगे तो कहेंगे, हाँ इन्हीं के बारे में सुना था कि मेरे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअत कराई। मेरे नबी शफाअत का दरवाजा खुलवाएंगे, सब शफाअत करेंगे। पहले नबी शफाअत करेंगे, फिर और सब नबी, सारे रसूल, सारे वली, फिर दीन के आलिम, दीन के रहबर, हाफिज, हाजी, ये भी शफाअत करेंगे। हाजी भी शफाअत करेगा, जिसका हज अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो गया, हज मबरूर, हाजी भी शफाअत करेगा और 400 लोगों की मग़फ़िरत करा लेगा हाजी। अपने खानदान के अगर हाजी सही माना में वो हाजी बन गया तो अपने खानदान कबीले के 400 लोगों को जिसे चाहेगा अल्लाह उसके कहने से मग़फ़िरत फरमा दे, जिसे चाहेगा। दीन का आलिम भी शफाअत करेगा, सब शफाअत करेंगे। अच्छा, महशर की भीड़ में एक दूसरे को हम पहचानेंगे, जरूर पहचानेंगे। ये बात सच है कि हम एक दूसरे को पहचानते होंगे, लेकिन उसके बावजूद एक दूसरे से कतराएंगे, क्योंकि उस दिन कुरान में है, अल्लाह ने फरमाया, यौम यफ़िर्रुल मरउ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। वो दिन होगा कि जिस दिन आदमी अपने भाई से भागेगा, अपने बाप से भागेगा, अपनी माँ से भागेगा, अपनी बीवी से भागेगा, एक दूसरे से कतराएंगे। क्यों? मेरे चाहने वालों, बाद में बात होगी, पहले जरा मेरे अमाल का हिसाब तो हो जाए, मेरे अमाल का हिसाब तो हो जाए। कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, अपनी अपनी हर एक को पड़ी होगी। लेकिन जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, हिसाब और किताब हो जाएगा। तब जन्नत में जाने के बाद जब राहत मिलेगी तो राहत में बंदे को अपनों की याद आती है, जब सुकून मिलेगा तो अपनों की याद आएगी। जन्नती जहन्नमियों को देखेंगे और देख करके पहचानेंगे, जन्नती जहन्नमियों को देखेंगे, देख करके पहचानेंगे और पहचान करके पूछेंगे, सवाल करेंगे और कहेंगे, ओ मेरे भाई तू तो बड़ा अच्छा था, तेरी तो बड़ी इज्जत करते थे लोग, बड़ी कदर करते थे, तुझे जहन्नम के हवाले क्यों कर दिया गया? फी जन्नाती यतसालून अनिल मुजरिमीन। अल्लाह का कुरान सूरह मुदस्सिर 29वां पारा पुकार के कहता है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, मेरा रब फरमा रहा है, जन्नती जहन्नमियों से पूछ रहे होंगे, फी जन्नाती यतसालून अनिल मुजरिमीन मा सलकाकुम फी सकर, मा सलकाकुम फी सकर। सवाल हो रहा है, वो मेरे भाई जहन्नम में क्यों आ गया, किस लिए आ गया? ओ मुखिया जी, ओ चौधरी जी, ओ प्रधान जी, ओ फला जी, आपकी तो बड़ी कदर होती थी, जिस गली से निकलते तो लोग सलाम ठोकते थे, आपके लिए कुर्सी बिछाई जाती थी, आपकी ताजीम की जाती थी। कौन सा ऐसा जुर्म कर लिया कि जहन्नम के हवाले कर दिए गए? कौन सा ऐसा घिनौना जुर्म कर लिया है कि तुम्हें अल्लाह ने जहन्नम के हवाले कर दिया है? ओ मेरे भाई बता तो सही, ओ मेरे भाई, ओ मेरी बहना, ओ मेरी माँ, एक दूसरे को पहचान करके जन्नती सवाल कर रहे होंगे, फी जन्नाती यतसालून अनिल मुजरिमीन मा सलकाकुम फी सकर। कौन सा जुर्म कर लिया कि अल्लाह ने तुम्हें जहन्नम में डाला? कौन सा जुर्म कर लिया? तो मालूम है
जलते हुए आग में जलने वाले जहन्नमी, जन्नती जब उनसे पूछेंगे तो जहन्नमी भी उन्हें जवाब देंगे, फी जन्नाति यतसाअलून अनिल मुजरिमीन मा सलककुम फी सकर। जहन्नमी, अब जहन्नमी बोलेंगे, क्या कहेंगे? गौर से सुनना। जहन्नम में जाने का सबब अल्लाह ने कुरान में बयान किया। मैं किसी इंसान का कोई किस्से के जरिए बात नहीं बता रहा, अल्लाह के कुरान के जरिए। सूरह मुदस्सिर है, 29वां पारा है। अल्लाह फरमा रहा है, जन्नती पूछेंगे, फी जन्नति यतसाअलून अनिल मुजरिमीन मा सलककुम फी सकर। ओ भाई, किस लिए तुझे जहन्नम के हवाले कर दिया? अब जहन्नमी जवाब देंगे, क्या कहेंगे? जहन्नमी बोलेंगे, कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन व लम नकु नुतइमुल मिस्कीन व कुन्ना नखूदु मअल खाइदीन व कुन्ना नुकद्दिबु बियौमिद्दीन हत्ता अतानल यकीन। जहन्नमी बोलेंगे और बोल के कहेंगे, ओ मेरे भाई, अजान होती थी, तुम मस्जिद को जाते थे, मुअज्जिन पुकारता था, तुम नमाजें पढ़ते थे, तुमने नमाजें पढ़ ली, तुमने मजे कर लिए। अरे इधर मुअज्जिन पुकारता रहा, मगर हाय अफसोस, हम तो बैठकर बातें करते रहे, हम चौराहों पर गप्पे शप्पे करते रहे, हम बैठकर गीबत करते रहे, हम चुगली करते रहे, हम झूठ में मशगूल रहे। इधर मुअज्जिन कहता रहा, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, नमाज के लिए आओ, हय्या अलल फलाह, नमाज कामयाबी के लिए आओ, आओ कामयाबी की तरफ। मगर हमने मुअज्जिन की अदान की तरफ ध्यान न दिया और तुमने ध्यान दिया, तुमने नमाजें पढ़ ली, इसलिए तुम जन्नत में चले गए। आलू लम नकु मिनल मुसल्लीन, ओ मेरे भाई, हम नमाज न पढ़ते थे, इसलिए जहन्नम के हवाले कर दिया। ओ भाई, हम नमाज न पढ़ते थे, मालूम हुआ नमाज न पढ़ना जहन्नम में ले जाने का सबब बनेगा। जो नमाज नहीं पढ़ेगा वो कितना इतरा ले, कितने कूद ले, कितने अपने ऊपर घमंड कर ले, मगर नमाजें न पढ़ना, नमाजों को छोड़ना, ये जहन्नम में जाने का सबब है। ये अल्लाह कुरान में फरमा रहा, कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे इसलिए जहन्नम में डाल दिया, नमाज नहीं पढ़ते थे इसलिए जहन्नम में डाल दिया। और दूसरा, और आगे बस यही नहीं, आगे वो कहते हैं, वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, और मिस्कीन को खाना नहीं खिलाते थे इसलिए जहन्नम में डाल दिया। नमाज न पढ़ना जहन्नम में ले जाएगा, और मिस्कीनों को खाना न खिलाना, मिस्कीनों को अपने दरवाजे से झिड़कना, यतीमों को अपने दरवाजे से झिड़कना, ये भी जहन्नम में ले जाने का सबब है। इसलिए नमाजें भी पढ़े और मसाकीन की मदद भी करें, अल्लाह ने आपको इस लायक बनाया है। आलू लम नकु मिनल मुसल्लीन वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, हम मिस्कीन को खाना नहीं खिलाते थे इसलिए जहन्नम के हवाले कर दिया। और आगे, व कुन्ना नखूदु मअल खाइदीन, और बेहुदा फिक्र वालों के साथ बैठकर बेहुदा बातें करते थे। बेहुदा बातें करना भी जहन्नम में जाने का सबब है। बेहुदा लोगों के साथ बैठना, इसलिए बेहुदा फिक्र वालों से बचिए। बेहुदा बातें करने से फायदा क्या? हमने आपको बुलाया कि मेरे भाइयों आओ दीन सीखने के लिए, आप चंद आ गए, न जाने कितने चौराहों पे बैठे होंगे, अभी न जाने कितने बैठकर मोबाइल देख रहे होंगे, न जाने कितने अपनी गीबत और चुगली में लगे होंगे। क्या उनकी चुगली उन्हें कब्र में काम आएगी? क्या उनका चौराहों पर बैठना उन्हें अल्लाह की मार से बचा लेगा? क्या उनका गीबत करना उनकी कब्र में उजाला बनेगा? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। मेरे भाइयों, आपका बैठना यकीनन कबूल होगा, आपका दिल से सुनना कबूल किया जाएगा, आपकी नमाजें आपकी कब्र को मुनव्वर करेंगी, आपके रोजे आपकी कब्र को मुनव्वर करेंगे, आपका यतीमों से मोहब्बत करना आपकी कब्र को रोशन करेगा, आपका सच बोलना आपकी कब्र को रोशन करेगा। चौराहों पर बैठने वालों को बैठने दो, गीबत करने वालों को गीबत करने दो, झूठ बोलने वालों को झूठ बोलने दो। बोल रहे हैं तो हमारा काम यह है, हम झूठ से बचे और झूठे पर अल्लाह की लानत है इसके बारे में हम बताएं। बस इतना काम हमारा है कि हम अपने आप पर अमल करें, अपने को देखें। अगर हम दूसरों को देखेंगे तो अपने आप को नहीं बचा पाएंगे कि यार वो तो नाच देख रहा है, हम भी नाच देखें, वो डांस पार्टी कर रहा, हम भी डांस पार्टी करें, उसने शादी में रंडियां नचाई कि आप भी नचाएंगे। मेरे दोस्तों, नेकियों को देखकर नेकियां करिए, बुराइयों को देखकर बुराइयों की तरफ रग़बत न कीजिए।
बुराई न कीजिए। वकुन्ना नखूदु मअल खाइदीन, तो जहन्नमी कह रहे हैं ओ मेरे भाई, हम बेहुदा फिक्रों वालों के साथ बैठकर बेहुदा बातें करते थे, इसलिए जहन्नम के हवाले कर दिया। और क्या कहा? और कहा वकुन्ना नुकद्दिबु बियौमिद्दीन, और हम हिसाब और किताब के दिन को झुठलाते थे कि हिसाब का दिन है ही नहीं, क़यामत आएगी नहीं, हिसाब होगा ही नहीं, हमने जो कर लिया वो दुनिया में कर लिया, आखिरत कुछ नहीं। वकुन्ना नुकद्दिबु बियौमिद्दीन, और हम क़यामत को झुठलाते रहे, हिसाब के दिन को झुठलाते रहे। फिर क्या हुआ? वो कहते हैं हत्ता अतानल यकीन, हम इन्हीं बातों में फंसे रहे यहाँ तक कि हमें मौत ने आके पकड़ लिया। मौत ने पकड़ लिया, मोहलत न दी, मौत ने मोहलत न दी। न नमाजें पढ़ सके, न सच बोल सके, न अपने यतीम भाइयों की मदद कर सके, न गरीबों की इमदाद कर सके, न अपने जिस्म को जहन्नम से बचा सके। हत्ता तानल यकीन, हम दुनिया की खुराफात में फंसे रहे यहाँ तक कि मौत ने हमें पकड़ लिया और मोहलत न दी। हत्ता तानल यकीन, यहाँ तक कि हमें मौत आ गई। और फिर अल्लाह ने जहन्नम के हवाले कर दिया। मेरे दोस्तों, ये जहन्नम में जाने के असबाब हैं। नमाजें न पढ़ना, यतीमों के साथ मोहब्बत न करना, उन्हें खाना न खिलाना, और बेहुदा फिक्र वालों के साथ बेहुदा बातें करना, ये जहन्नम में जाने का सबब है। और क़यामत के दिन को, हिसाब के दिन को झुठलाना, ये जहन्नम में जाने का सबब है। इसलिए आप नमाजें पढ़ रहे हैं तो किसी पर एहसान नहीं, अपने जिस्म पर आपका एहसान है कि हम अपने जिस्म को जहन्नम से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे, हमारा अल्लाह हमें यकीनन जहन्नम से आजाद कर देगा, यकीनन हमें जन्नत में जन्नतुल फिरदौस अता की जाएगी, क्योंकि हम मेहनत भी करेंगे और अपने अल्लाह से भरोसा भी किए हुए। मेरा परवरदिगार करम करने वाला है, हम पर फजल करने वाला है। मेरे दोस्तों, तो नमाज पढ़ना इंसान को जन्नत में ले जाएगा और नमाज न पढ़ना इंसान को जहन्नम में ले जाएगा। अब मैं एक वाक़ये के साथ अपनी बात का इख्तिताम करता हूँ। ये कुरान हो गया, कुरान की तफसीर हो गई, जो मैंने आप बिल्कुल टोटली कुरान मैंने आपको सुनाया कि जहन्नम में जाने का सबब नमाज न पढ़ना। नमाज के मसाइल, 2-3 बातें मैं मसाइल की बताऊंगा आपको। एक हिकायत सुने, नमाज जब बंदा पढ़ता है और अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करता है तो अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में भी उसे सिलाता करता है, और आखिरत में तो क्या दिया जाएगा ये रब जाने और वो बंदा जाने जिसे मिलेगा आखिरत। अब दुनिया में हमें क्या मालूम कि क्या अल्लाह अता करेगा, मगर मेरा रब जानता है कि वो हमें कौन सी नेमत अता करने वाला। हजरात, एक शहर में एक ज़ईफ़ुल उम्र इबादत गुजार एक आबिद शख्स रहता था। ज़ईफ़ुल उम्र इबादत गुजार एक आबिद शख्स रहता था। तंग दस्ती उसके घर में मेहमान अजीज की तरह दाखिल हो गई। मुफलिसी निकलने का नाम नहीं लेती थी। जब भूख से परेशान हुई बीवी और बच्चे, वो इबादत गुजार आबिद ज़ईफ़ुल उम्र कमजोर सजदे में पड़ा था, उसके करीब पहुंची और जोर से चिल्लाकर के कहा, कब तक इबादत करते रहोगे? अपने बच्चों का ख्याल भी कीजिए, बाहर निकलिए कुछ कमाने के लिए। भेज दिया बाहर, शहर के चौराहे पे बैठ गए। शहरों में आज भी भीड़ लगती है, सुबह सुबह मजदूरों की भीड़ लगती है आज भी शहरों में। आप मुरादाबाद में जाके देखें, दिल्ली में जाके देखें, कोई आएगा आकर के ले जाएगा, और वो रोज निकलते हैं इस भरोसे पर कि हमारी मजदूरी लगेगी, और वो घर से निकलते हैं जरूर खाली हाथ, मगर जब शाम को पलटते हैं तो कोई खाली हाथ नहीं पलटता, कोई खाली हाथ नहीं पलटता। अब ये भी बैठ गया चौराहे पर जाकर, ये बुजुर्ग बैठ गए। तगड़े और तंदुरुस्त लोगों को तो लोग ले गए, कमजोर समझ के इन्हें किसी ने नहीं पूछा, किसी ने नहीं पूछा। करीब ही में एक मस्जिद थी, ये मस्जिद में इबादत करते रहे। शाम हुई तो शाम को अपने घर की तरफ रवाना हुए। घर पहुंचे, पहुंचते ही बीवी का सवाल, क्या लाए हो? मजदूरी क्या मिली? बच्चों का सवाल, बीवी का सवाल, मजदूरी क्या मिली? ये इबादत गुजार साहिब कहने लगे, क्या कहा? मेरा मालिक बड़ा अच्छा है, मेरा मालिक बड़ा अच्छा है, वो कल दे देगा मुझे।
वो कल देगा, उसने वादा कर लिया है कि वो कल मुझे अता करेगा, मेरा मालिक बहुत अच्छा है। बड़ी तारीफ की, बीवी का दिल खुश हो गया कि वाकई इसका मालिक कोई अच्छा होगा, कल ज्यादा मिल जाएगा। कल जब हुआ फिर पहुंचा, आज भी मजदूरी नहीं लगी, आज भी ये मस्जिद में रहा, इबादत करता रहा और बड़ी मुश्किल से लरसता कांपता हुआ घर आया। बीवी का फिर वही सवाल, ले आए मजदूरी? वो कहने लगा, इससे पहले कि वो कोई और सवाल करे उसने कहा कि मेरा मालिक बड़ा अच्छा है, उसने कह दिया 3 दिन की इकट्ठी दे दूंगा। आज भी नहीं दी है, कल को मिल जाएगी। बीवी के तेवर कुछ ठंडे हुए, रात गुजरी, सुबह हुई, नमाज पढ़ी और जब घर से निकला तो कहा आज छोड़ के मत आना, आज सारी मजदूरी लेकर के आनी है। ये दुआ करता जा रहा था, परवरदिगार आज तो मेरी मजदूरी लग ही जाए, आज तो लग ही जाए, दुआ कर रहा था। मगर इत्तेफाक ऐसा कि आज भी इसकी मजदूरी नहीं लगी। अब ये गम के आलम में बस्ती से बाहर जंगल में निकल गया और एक झाड़ी में आड़ में बैठकर बड़ा रोया, आड़ में बैठकर बड़ा रोया और रो करके कहने लगा, ओ अल्लाह, ओ मेरे मालिक, इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ। ए मौला, इतनी बड़ी तेरी दुनिया है, किसी ने मुझे नहीं पूछा, किसी ने मेरा हाल नहीं पूछा, कोई नहीं आया मुझ गरीब को देखकर। वो लोगों, यहाँ रुककर मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, जो इस सुनने वालों दूर दूर तक इस बात को पहुँचाओ कि अगर तुम देखो किसी ज़ईफ बुजुर्ग को कहीं सब्जी बेचता हुआ तो उसकी सब्जी खराब भी हो तो उससे सब्जी ले लिया करो। कोई गरीब मूंगफली बेच रहा है तो 2-4 रुपए 10-20 रुपए की मूंगफली ले लोगे, तुम्हारा क्या घाटा हो जाएगा, उस गरीब का फायदा हो जाएगा। किसी गरीब को मजदूरी करता देखा करो तो उस गरीब को मजदूरी पे लगा लिया करो। कमजोरों का ख्याल रखो, कमजोरों का ख्याल रखो। वो गरीब रो रहा था, ए अल्लाह, इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा ना हुआ, मौला किसी ने मुझे नहीं पूछा, आज तेरी रहमत पे उम्मीद है मौला, तेरे दरबार से कोई खाली नहीं जाता है। परवरदिगार आज तीसरा दिन है, अपनी बीवी को क्या जवाब दूंगा, बच्चों को क्या जवाब दूंगा, मौला क्या जवाब दूंगा। रोता रहा, रात का सन्नाटा आता है कि इसने रात जब करीब हुई, सूरज गुरूब हुआ, इसने अपने थैले में, एक थैला इसके साथ था, रेत के कुछ जर्रात भर लिए, कंकर पत्थर, और चलने लगा कि यार जब घर में दाखिल होऊंगा और थैला भरा बीवी देखेगी तो घर में दाखिल तो हो ही जाऊंगा, उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। एकदम गजब का गोला तो नहीं टूटेगा। धीरे धीरे चलता रहा, घर में पहुंचा। जैसे ही घर पहुंचा तो दरवाजे पे खड़े हो गए, हिम्मत नहीं हो रही थी कि अंदर दाखिल हो। कैसे दाखिल हो, आज तीसरा दिन है और खाली हाथ, तीसरा दिन है, खाली हाथ है, रब की रहमत में उम्मीद है, मौला तीसरा दिन है। दरवाजे पे खड़े थे, जब कुछ देर हो गई तो बीवी बाहर दरवाजे से झांकने लगी कि क्या हो गया, आज इतनी देर हो गई नहीं आए। झांक के देखा थैला हाथ में है, ये दरवाजे पे खड़े। बीवी ने कहा अंदर क्यों नहीं आते, अंदर आइए। अंदर ले गई, बड़े इत्मीनान से एक ऊंची जगह पे बिठाया और बिठा के एक बेहतरीन पानी का गिलास भर के लाई, कहा पानी पीजिए। अब इसने ये देखा कि यार रोज तो सवाल होता था मजदूरी क्या लाए, आज तो बड़े प्यार से बैठा के पानी मिल रहा है, मामला क्या है। बीबी कहने लगी, वाकई जितना तुम कहते थे तुम्हारा मालिक तो उससे भी कहीं ज्यादा अच्छा निकला, तुम्हारा मालिक तो उससे भी कहीं ज्यादा अच्छा निकला। एक बड़ा थाल उठाया और अपने शौहर के सामने लाई, जिस पर रेशमीन लिबास पड़ा हुआ था, पोश पड़ा हुआ था। उस पोश को उठाया और उठा करके कहा, देखो तुम्हारा मालिक कितना अच्छा निकला, तुमने 3 दिन मजदूरी की है, ये थाल भर के तुम्हारे मालिक ने सोना और चांदी भेज दिया, ये जवाहरात भेज दिए। वाकई तुम्हारा मालिक तो लायक तारीफ है। जब उसने इतना सुना है, सजदे में गिर गया और रोने लगा, ए मौला तूने क्या करम, मुझ पे बड़ा करम कर दिया। और बीवी ने कहा था, जब एक सफेद लिबास पहने एक शख्स आए थे और आकर के ये सारा सामान दे गए, और उन्होंने कहा था कि अपने शौहर से कह देना उनके मालिक की तरफ से उनकी मजदूरी ये है और मेहनत और करेंगे तो और मिलेगा, और उन्हें उनके मालिक ने सलाम भेजा। बस जब इतना सुना था, सजदे में गिर गए और रोए, और रोकर कहने लगे, मौला तेरी नेमतें बेशुमार मुझ पर है, और उसके बाद तूने इतनी नेमतें दी, और करम सबसे बड़ा करम ये कि मौला मुझ गुनाहगार को तूने अपना सलाम भेजा है,
मुझ गुनाहगार को तूने सलाम भेजा है मेरे रब, तूने मुझे सलाम भेजा है। सजदे से जब सर उठाया, बीवी कहती है क्या मामला है, मुझे भी तो कुछ आगाह करो, मुझे भी तो बताओ। वो कहने लगा मैंने 3 दिन बराबर किसी इंसान की मजदूरी नहीं की थी, मैं अपने रब की इबादत करता रहा, अपने रब पर तवक्कुल करता रहा, अपने मौला पर भरोसा करता रहा। ये जो सफेद लिबास पहनकर एक शख्स तुझे ये तबाक दे गया है हीरे जवाहरात का, ये अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता था, ये जन्नती सामान है और मेरे रब ने मुझे सलाम भेजा है। ए मेरी ज़ौजा, मेरे रब ने मुझे सलाम भेजा है, पता उसकी इबादत ना करूं तो क्या करूं, मेरा मौला मुझे सलाम कहता है। बीवी ने कहा वो मेरे शौहर, मैं समझ गई, अब तुमसे कभी किसी चीज की तलबगार किसी चीज को नहीं मांगूंगी। सारा सोना जवाहरात और माल अल्लाह की राह में लुटा दिया और दोनों मियाँ बीवी अल्लाह अल्लाह करने लगे। एक नेकी अगर कोई बंदा करे, एक के बदले में उसको 10 मिले। इश्क का नक्शा नमाजी इस तरह खींचा करे, मैं उसे देखा करूं और वो मुझे देखा। हजरात, तो ये नमाज की बरकत है। यकीनन आप नमाजें पढ़ेंगे, दुनिया भी संवरेगी और आखिरत। और दुनिया में अगर ना भी मिले तो ये यकीन रखें कि आखिरत में बहुत कुछ मिलने वाला है। आखिरत में कभी अल्लाह ऐसा करता है कि दुनिया में नहीं देता और अपने बंदों को आखिरत में बहुत अता करता है। जब उसे आखिरत में ज्यादा देना हो तो वो दुनिया में रोक लेता है। तो इसलिए अपने मौला से शिकवा ना करें, हर हाल में उसका शुक्र